सोने से चमकती हुई गुफा में ये धूल खाता संदूक क्या कर रहा है? नहीं रानी कर्णमोहिनी, आसुरी ग्रंथ पाने की आपको बहुत बहुत बधाई। ये कैसा ग्रंथ है? एक शब्द नहीं लिखे इसमें। सारे के सारे कोरे कागज है इसमें। वो इसलिए रानी कर्णमोहिनी क्योंकि असुर अगर पढ़ने लगे तो वो असुर नहीं रहेंगे। पर आपको जो पूछना है पूछिए, यह आसुरी ग्रंथ आपके सभी सवालों का जवाब देगा। ए असुरी ग्रंथ, बता मुझे कि मैं महासुर को कैसे आजाद कर सकती हूं, और अगर मैं महासुर को आजाद नहीं कर पाई तो बिना उनके असुरी शक्तियों के मैं प्रेम को असुर कैसे बनाऊं? अब क्या हुआ? ये असुरी ग्रंथ कुछ बोलता क्यों नहीं? क्षमा रानी कर्णमोहिनी, पर शायद आप सही प्रश्न नहीं पूछ रही हैं। प्रेम, इस ग्रंथ में तो कुछ भी नहीं लिखा है। कितनी बार चेक कर रहे हैं हम, पर ऐसे कैसे हो सकता है? जब भी हमारे मन में कोई सवाल आता है तो ये ग्रंथ हमेशा हमारी मदद करता है, पर इस बार हमारे उलझनों को क्यों नहीं सुलझा रहा? लो, ये पन्ना भी खा लिया। अच्छा, योगी जी ने हमसे कहा था कि इसे प्रेम से पढ़ो। शायद ऐसा तो नहीं कि हम इसे हड़बड़ी में पढ़ रहे हैं इसीलिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा। क्या प्रेम से पढ़ो या गुस्से से, अगर इसमें कुछ लिखा ही नहीं तो फर्क क्या पड़ता है? प्रेम के साथ पढ़ो कहा था, इसका मतलब तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए कहा था। इसका मतलब क्या था दिव्या? हमें नहीं पता। हम तो बस तुम्हें तपस्या से बचाना चाहते हैं, पर ये अभी जो हमने देखा उसमें तुम और हम शादी के जोड़े में थे और तारे टूट रहे थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या बताना चाहता है ये ग्रंथ हमें? मैं बताती हूँ तुम्हें। सवाल कभी गलत नहीं होते। जो मैं जानना चाहती हूँ वही तो मैं पूछूंगी ना। मुझे तो लगता है कि यह असुरी ग्रंथ ही बेकार है। बेकार में ही यहाँ तक आने के लिए मैंने अपने हार का चढ़ावा चढ़ाया। इसे मैं अभी के अभी जला के राख कर दूंगी।
वश में है। मेरे कहने पर वो अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। फिर वो क्यों दिव्या के साथ मिलकर मेरा अंत करेगा? भविष्य? क्या मतलब है इसका? कहीं ये ग्रंथ मुझे मेरा भविष्य तो नहीं दिखा रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं दिव्या और प्रेम को एक होने नहीं दे सकती। इस समय वो प्रेम को मेरे सम्मोहन से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रही होगी। इससे पहले कि वो सफल हो जाए, मुझे प्रेम और दिव्या को दूर करना ही होगा। क्या करूं मैं? अब बस यही एक तरीका है, पर उसके लिए मुझे पहले इस ताबूत को मायावन से निकालकर मनुष्य के संसार में ले जाना होगा। एक काम करती हूँ, विशाली को बुला लेती हूँ, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे काम करना रानी कर्ण मोहिनी को शोभा थोड़ी देगा। ये कद्दू? ये कद्दू यहाँ वापस कैसे आ गया? ए कद्दू, तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारी सब्जी कैसे बनेगी? और तुम्हारी सब्जी नहीं बनेगी तो हम तुम्हें खाएंगे कैसे? इसीलिए हमें परेशान करना बंद करो और हमारे साथ वापस चलो रसोई में। अरे माला दीदी, आप मेरा एक कद्दू लेकर कहाँ जा रही हो? बिट्टू, तुमने मेरे खिलौने भी नहीं दिए मुझे और अभी कद्दू भी ले लेना चाहते हो? अरे माला दीदी, खिलौने क्या, मैं आपको मेरी पूरी प्रॉपर्टी दे दूंगा। बस ये कद्दू मेरे पास रहने दीजिए। अरे चिंता क्यों करते हो बिट्टू? कद्दू कटेगा तभी तो सब में बटेगा। नहीं माला दीदी, ये कद्दू मैं कटने नहीं दूंगा। नहीं, मैं काटूंगी। अरे नहीं कटने दे सकता। मैं काटूंगी। अरे नहीं कटने दूंगा। नहीं नहीं, मेरा है। अरे माला दीदी, ये मेरे प्यार का पहला तोहफा है। प्यार में कद्दू कौन देता है? और ये मेरा कद्दू है, मैं किसी को नहीं दूंगी। दीदी प्लीज दे दीजिए, प्लीज। अरे विशाखा भाभी! बेबी, कद्दू कटेगा तभी तो सब में बटेगा। विशाली, जहां कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ, अभी और इसी पर।